हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों लास्ट में हम लोग बेसिक में सॉल्व कर रहे थे बेटा। जो है हम लोगों ने एलिप्स के बारे में स्टडी किया था। लास्ट टॉपिक हमारा एलिप्स चल रहा था। स्ट्रेट लाइन हमने पढ़ ली थी, पैराबोला पढ़ लिया था, एलिप्स पढ़ लिया था। आज हम लोग बच्चों और कुछ बेसिक्स कवर करेंगे। बेटा ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट को सीखने के लिए, सब्जेक्ट को समझने के लिए। सही है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को क्या होता है, फिजिक्स जब सीखते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम आती रहती है, और प्रॉब्लम का एक ही कारण है, बेसिक कमजोर। सही है। तो आप बेसिक को बेटा स्ट्रॉन्ग कर लो, कहीं कोई तकलीफ नहीं आएगी। ठीक है। तो चलिए बच्चों आज हम ग्राफिकल सेक्शन में काम करेंगे और कुछ ज्योमेट्रीज मैं आपके सामने बनाऊंगा। ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा सबसे पहले टॉपिक सर्कल। ये सर्कल, ठीक है, सर्कल को स्टडी करेंगे। अब किसी सर्कल को बेटा ड्रॉ करने के लिए बेसिक जानकारी ये कहती है कि आपको सबसे पहले सर्कल का पता हो सेंटर के कोऑर्डिनेट और इसकी दूसरा इसकी रेडियस। जब बेटा आपको सर्कल का सेंटर पता होगा बच्चों और उसकी रेडियस पता होगी तब आप उस सर्कल को ड्रॉ कर पाओगे। ठीक है। तो बेटा सेंटर के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं h, k मैथ्स के अकॉर्डिंग, और रेडियस है इसकी r। तो इस सर्कल की जो इक्वेशन आती है वो क्या आती है बेटा, इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है बेटा, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। दिस इज अ इक्वेशन ऑफ सर्कल। इस तरीके से बेटा हम लोग इक्वेशन लिखते हैं सर्कल की। ठीक है। जैसे बच्चों, जैसे मुझे ये पूछा जाए भाई कि सर इस सर्कल की इक्वेशन बताओ। ये हो गया सर्कल, ये y और ये x और रेडियस मान लेते बेटा इसकी r। तो आपको पता चल गया बेटा कोऑर्डिनेट तो कहां पर है इसके, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, 0 0। क्या लिखोगे इक्वेशन, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस r स्क्वायर। तो दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। दिस इज अ इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है बच्चों, सर्कल की इक्वेशन आ गई है। ठीक है, सिंपल से सर्कल की इक्वेशन आ गई। चलिए जैसे बेटा मैं आपसे बोलूं कि भाई सर्कल की इक्वेशन बताओ, ये कोऑर्डिनेट ले लेते हैं इसके कोई, ये y x और बेटा कोऑर्डिनेट 2, 4 और इसकी रेडियस है 1 यूनिट। रेडियस क्या बेटा, 1 यूनिट। बोला सर इस सर्कल की इक्वेशन बताओ। बच्चों सिंपल है, क्या कर लोगे बेटा, x h पता, सेंटर के कोऑर्डिनेट पता है, इक्वेशन कैसे लिखो बच्चों, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर और रेडियस का स्क्वायर। अब आगे स्क्वायर ओपन करना चाहो तो ओपन भी कर सकते हो और यही छोड़ना चाहो तो यहां भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इस तरीके से बेटा हम लोग सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं। सिंपल है यार। मेनली आपको ये इक्वेशन बेटा याद रखना है, क्या, ओरिजिन पर है इसके कोऑर्डिनेट रेडियस r, तो इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब बच्चों एलिप्स में और सर्कल में एक सिमिलैरिटी है, क्या बेटा, इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या था, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या थी बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये था। अब बेटा आपको पता एलिप्स जो है वो कुछ अंडाकार आकार टाइप में बनता था। ठीक है। अच्छा, अगर आप a इज इक्वल टू v कर देते हो, इफ a इज इक्वल टू b, देन क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां से आपके सामने रिलेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इज अ इक्वेशन ऑफ सर्कल। सही है। तो बेटा एलिप्स में और इसमें सर क्या डिफरेंस है, बेटा एलिप्स में भी x की पावर 2 y की पावर 2, यहां भी देखो x की पावर 2 y की पावर 2, सर यहां भी पावर 2 2 है। बट बच्चों x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 अपॉन a स्क्वायर, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 अपॉन b स्क्वायर। मतलब बेटा यहां पर x स्क्वायर y स्क्वायर के कोएफिशिएंट डिफरेंट है, कहां पर, एलिप्स में।
और सर्कल में बच्चों क्या है, इनके कोफिशिएंट्स सर यहाँ 1 1 है, जरूरी नहीं 1 1 हो, 2 2 भी हो सकते, 3 3 भी हो सकते, बट इंपॉर्टेंट है दोनों सेम सेम होंगे। ठीक है, तो बेटा क्या आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी सर्कल की, आइडेंटिफिकेशन बच्चों सर्कल को हम कैसे पहचानेंगे, ये इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है, तो क्या लिखोगे, x and y both have power 2 and coefficients must be same, दोनों के जो कोफिशिएंट्स हैं बेटा कैसे होंगे, सेम होंगे। सर्कल के केस में आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्कल की आइडेंटिफिकेशन। अब एलिप्स की आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिप्स क्या आ जाएगा बच्चों, एलिप्स को कैसे पहचानोगे बेटा, तो क्या लिख देंगे, x and y both have power 2 and coefficient must be same, power 2 and coefficient must be different। कोफिशिएंट्स कैसे होंगे बेटा, डिफरेंट होंगे। तो ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगी, एलिप्स को। ठीक है बच्चों, तो सर्कल और एलिप्स में क्या सिमिलरिटी है, कैसे इक्वेशन लिखते हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जितना हमें फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी उतना दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, वैसे तो बेटा मैथ्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो तो मैथ्स में बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, सर्कल के बारे में भी, एलिप्स के बारे में भी, बट हमें अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने फिजिक्स में जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही देखना चीज़ों को। चलिए अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट, इसके बाद आता है बेटा हाइपरबोला। और हाइपरबोला में क्या करेंगे हम लोग, कंप्लीट हाइपरबोला को नहीं देखेंगे हम, तो सिर्फ और सिर्फ देखें बेटा स्पेसिफिक हाइपरबोला, यानी कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या पढ़ेंगे बच्चों, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ओके, ये है। ठीक है, हाइपरबोला तो बहुत है बेटा, समझ लो, लेकिन हमें तो अपने फिजिक्स के हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसकी इक्वेशन होती है बेटा एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी। इसका जो ग्राफ आता है बेटा वो कैसे आता है, यहां पर वाई और ये एक्स, ये इस तरफ, ये। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ है बेटा। इसमें एक्चुअल में क्या बताता है हमें, ये बताता है कि x या y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x। मतलब ये बेटा कि जब x को बढ़ाओगे तो y डिक्रीज करेगा, मतलब जब आप इधर जाओगे तो ग्राफ नीचे आएगा। सही है, x बढ़ेगा तो y क्या होगा, धीमे धीमे कम। सर जब x 0 डाल दो बेटा तो 1/0 होता है इनफाइनाइट, तो ग्राफ कैसा चला जाएगा,
यानी x इज इक्वल टू कम वैल्यू पर, जीरो वैल्यू पर ये ग्राफ किधर जा रहा है बेटा, इन्फिनिटी की तरफ। एरो का मतलब होता है इन्फिनिटी पे जा रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है, ठीक है। ये इसका कर्व आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट होता है, एक क्या कॉन्सेप्ट ये होता है बेटा इसके अंदर कि सर दो ग्राफ दे दिए जाएं, एक्स वाई इज इक्वल टू 4 और एक्स वाई इज इक्वल टू 8, कैसे ड्रॉ करोगे। तो इसमें बेटा हम लोग ऐसे ध्यान रखते हैं कि दोनों ही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हैं, ये भी कांस्टेंट हो गया बेटा, ये भी कांस्टेंट हो गया, ये इधर और एक इधर, ऐसे। ये बच्चों जो ऊपर है ग्राफ, सबसे ऊपर है, उसके लिए क्या होगा, कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी। मान लो इसके लिए कांस्टेंट सी डैश है, कांस्टेंट सी, तो सी डैश ग्रेटर देन सी। तो इनमें से कौन सा ग्राफ बेटा ऊपर है, एक्स वाई इज इक्वल टू 8, ये कांस्टेंट ज्यादा तो ये ऊपर, एक्स वाई इज इक्वल टू 8 वाला ग्राफ ये होगा, एक्स वाई इज इक्वल टू 4 वाला ग्राफ ये होगा, ठीक है। ये छोटा सा पॉइंट है, याद रखना पड़ता है, ठीक है। जिसके लिए कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा वो ग्राफ ऊपर शिफ्ट होता चला जाएगा, ठीक है। चलिए अब बच्चों हमारे सामने कुछ एक्सपोनेंशियल ग्राफ आते हैं, सही है। एक बार मैं साइन कर्व को समझा रहा हूं, साइन और कॉस को बेटा। इसके बाद हमारे पास जो इंपॉर्टेंट कर्व आते हैं वो आते हैं साइन और कॉस के। y इज इक्वल टू साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स और y इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये दो कर्व आते हैं। अब साइन एक्स का और कॉस एक्स का बेटा, ये साइन एक्स और कॉस एक्स का जो कर्व बनता है वो किस तरीके से बनता है, देखिएगा ध्यान से। ये इधर, ये y और ये x, ये ऐसे कुछ कोबरा टाइप से बनता है, ठीक है। आगे चलता ही जाता है वो बात अलग है, ठीक है। बनता है इस तरीके से। इसकी वैल्यू होती है बेटा, ये वैल्यू होती है इसकी +1 और ये वैल्यू होती है बच्चों -1, ठीक है। ये +1 -1 यहां से डिसाइड होता है बेटा। साइन एक्स का कोफिशिएंट अभी आपको कितना नजर आ रहा है, 1, इसलिए वैल्यू +1 है और ये क्या है -1। साइन एक्स का कोफिशिएंट यहाँ 10 होता है बेटा, 10, तो क्या हो जाता है ये 10, ये -10, ठीक है। यहाँ साइन एक्स के सामने 5 होता तो +5 और ये -5, ऐसे बन जाता। कॉस वाले केस में सर, कॉस वाले केस के अंदर जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, यहां से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे आगे चलता जाएगा, ठीक है। पर स्टार्ट कहां से हो बेटा, यहां से। सर यहां पर +1 और ये क्या हो जाएगा -1, ठीक है। ये +1 वैल्यू और -1। सर ये प्लस और माइनस कहां से डिसाइड हो रहा है बेटा, कोस के सामने, कोस एक्स के सामने अभी क्या नजर आ रहा है आपको, कोस एक्स के सामने 1 नजर आ रहा है, तो +1 और ये -1, ठीक है। सर कोस एक्स के सामने 10 होता तो बेटा यहाँ +10 और ये -10, 5 होता तो +5 और -5, यानी इसके सामने जो भी नंबर आ रहा है वही नंबर यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी बेटा कहाँ थे, कहाँ, ये +1 और ये -1, ठीक है। अब इन्हीं ग्राफ में क्या होता है बच्चों, इन्हीं ग्राफ के अंदर थोड़ा सा मैं और कैटेगराइज करता हूं इनको। इन्हीं ग्राफ्स के अंदर अब इनको साइन बदल दो, y इज इक्वल टू -sin x और y इज इक्वल टू -cos x। तो अब बच्चों ये डाउन से स्टार्ट हो जाते हैं। डाउन से मतलब सर ये जैसे बेटा ये ऐसे स्टार्ट हो रहा था, अब ये यहां से ऐसे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, यहां से स्टार्ट हो जाएगा। और ये वैल्यू -1 और ये वैल्यू +1, क्योंकि इसके सामने 1 है सर, ठीक है। ऐसे कॉस में बच्चों क्या हो जाएगा, ये यहां से स्टार्ट हो जाएगा वो ग्राफ, इधर y -1 और ये +1, क्लियर, ऐसे स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि माइनस लगते बेटा ये ग्राफ डाउन से, जैसे प्लस में स्टार्ट हो रहा था ऐसे, माइनस में होगा इधर से ऊपर बेटा y इक्वल cos x ऊपर से, y इक्वल -cos x डाउन से। क्लियर है, यहां तक कर पाओगे तुम लोग, ठीक है। सिंपल सी चीजें बच्चों, बहुत ही सिंपल है यार, ठीक है। चलिए इसको नोट कर देते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
अब इनमें तीसरी बात बता रहा हूं, ठीक है, साइन चेंज किया। थर्ड कंसेप्ट क्या, y इज इक्वल टू सर साइन स्क्वायर एक्स आ जाए। अब क्या होगा सर, साइन स्क्वायर एक्स। बच्चों साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा सर, अब ये y और ये x, तो साइन कर्व बेटा अभी ऐसे बनाया था हम लोगों ने, ठीक है। ये अब बेटा साइन स्क्वायर हो रहा है, तो साइन स्क्वायर का मतलब होता है कि नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। तो आप क्या करो, जो पोर्शन इस ग्राफ का नेगेटिव y में आ रहा है, देखो डाउन में आ रहा है, उसको ऊपर शिफ्ट कर दो, ऐसे उसको ऊपर शिफ्ट कर दो, यानी ये चीज यहां से हटा देंगे, ठीक है। ये ग्राफ मतलब डाउन नहीं आएगा, ऊपर शिफ्ट हो गया, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। सर कॉस स्क्वायर एक्स, बेटा कॉस स्क्वायर एक्स भी सेम चीज, कंसेप्ट यही, क्या y इज इक्वल टू, ये x था, ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ था ऐसे ऐसे, इधर क्या कर दोगे, डाउन वाला पोर्शन हटा दें सर, यहां से डाउन वाला पोर्शन हटा दें, यहां से क्या हो जाएगा, ये इधर ये इधर, बन गया ग्राफ, ठीक है, ये आ जाएगा। समझ लो बच्चों, ये इस तरीके से आ जाए कॉस स्क्वायर एक्स, क्लियर। अब आती बेटा इसके अंदर शिफ्टिंग, क्या आती है इसके अंदर, शिफ्टिंग। शिफ्टिंग क्या सर, शिफ्टिंग इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्या बच्चों, जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस माइनस सी, तो बेटा जैसे पैराबोला में शिफ्टिंग सी की थी, वैसे हम लोग यहां सीखेंगे प्लस एक्स का मतलब बेटा शिफ्टिंग अलोंग पॉजिटिव एक्सिस और शिफ्टिंग अलोंग नेगेटिव एक्सिस, ठीक है, प्लस और माइनस आने से। अब हम लोग क्या करें, जैसे बेटा मैं आपको एग्जांपल समझाऊं, कैसे, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2, सर ये ग्राफ कैसे बनेगा, तो बच्चों क्या देखो प्लस 2 है यहां पर, तो आप क्या करोगे बेटा, बच्चों अच्छे से समझो, y और ये x, सर ये प्लस 2 नहीं होता तो ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा होता है ऐसे, ठीक है, लेकिन क्या आ गया बेटा इसमें प्लस 2 आ गया, मतलब ये ग्राफ को बेटा पॉजिटिव एक्सिस में, तो प्लस साइन आते ही शिफ्टिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस, यानी ये इधर पॉजिटिव है बेटा एक्सिस, इधर नेगेटिव है, तो शिफ्ट कर देंगे अपवर्ड, क्योंकि प्लस आ रहा है, कितना शिफ्ट कर देंगे, प्लस 2, जितना भी आ रहा है यहाँ प्लस 2 है तो 2 शिफ्ट कर, 10 होता तो 10 कर देते, 20 होता 20 कर देते, ठीक है। अब एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो, मतलब आप ऐसा समझ लो बेटा, जो ग्राफ ऐसे यहां से बनाते थे अब वो आप यहां से बनाओगे, साइन का ही कर्व बनाओगे बेटा, वो यहां से इधर, ठीक है। सर ये कितना आ जाएगा, अब आपको पता है ये कितना ऊपर जाता था यहां से, इसके सामने 1 है बेटा, सामने क्या है इसके 1 है, तो 1 ऊपर जाएगा, तो ये 2 तो ऑलरेडी यहां तक है, 1 और चला गया तो प्लस 3 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा बेटा, 2 में से 1 कम कर दो तो प्लस 1, ठीक है, बन गया ग्राफ, समझ रहे हो। जैसे y इज इक्वल टू बच्चों 4 साइन एक्स माइनस 10, कैसे बनेगा बेटा, अभी इधर y और इधर x, शिफ्टिंग कितनी है बच्चा, -10 मतलब बच्चों -10 मतलब यहां पर, ये -10 में जाना पड़ेगा मुझे, ये लाइन जो हम लोग ग्राफ यहां बनाते थे वो लाइन यहां पर बन गई, मतलब हमारे लिए, दिमाग में ऐसा समझ लो। सर अब हमें साइन एक्स का ग्राफ बनाने लगे, सामने 4 है और पॉजिटिव है, तो ऐसे बना दोगे ये, ठीक है, समझ लो बेटा। अब ये वैल्यू क्या आ जाएगी सर, सोचो बच्चों ये +4 है, मतलब ये ऊपर यहां से 4 चलेगा ऊपर, जैसे यहां पे बेटा 1 होता तो 1 ऊपर चला गया, सामने 4 है तो 4 ऊपर चला जाए, सोचो -10 यहां पर है, 4 ऊपर जाए तो कितना आएगा -6, और ये क्या आ जाएगा बच्चों, 4 और नीचे ले जाओ -14, ये -14 हो जाएगा, समझ रहे बेटा। शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट ये है। चलिए जैसे cos x का y इज इक्वल टू cos x +2 या +3 कर लो, क्या बनेगा बेटा यहां पर ग्राफ, सर ये हो गया y, ये हो गया x, शिफ्टिंग कितनी है बेटा +3 का मतलब क्या हो जाएगा,
यहां से सही है +3, तो बेटा क्या करोगे सर +3 +3 कर लिया यहां पर। और cos x ग्राफ, बेटा cos x का आप जब यहां ड्रॉ करते थे अब वो यहां से नहीं ड्रॉ करना, अब ये इस जगह ड्रॉ करना है। तो सर प्लस है तो ऊपर से स्टार्ट करेंगे यहां से, ये इधर, ठीक है कि ना सर 1 लिखा है इसके सामने 1, तो ये हो जाएगा +4, 1 कम कर दो तो क्या हो जाएगा ये +2, ये हो गया। समझ रहे हो, सिंपल शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट। y इज इक्वल टू -2 cos x +4, क्या करोगे बेटा शिफ्टिंग y और ये x, शिफ्टिंग है बेटा +4, ये हो गया +4, लाइन खींच लो बच्चों, समझ लो। अब सामने क्या लिखा है बेटा -cos x, अब cos x ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है बेटा माइनस है। अब देखो जो ग्राफ हम यहां से स्टार्ट करते थे अब वो यहां से स्टार्ट हो रहा है और माइनस है तो सर यहां से स्टार्ट होगा, ये भाई इसमें है ही क्या -2 है सर, तो 4 में से -2 कम कर दो तो +2 बचेगा और इधर ऊपर ले जाएंगे 2 तो कितना आ जाएगा बेटा +6, ये हो जाएगा। समझ लो ग्राफ बन गया ये। तो ये शिफ्टिंग काफी इंपॉर्टेंट होती है इसके अंदर बेटा sin x cos x के अंदर, ठीक है इसको नोट कर देते हैं बच्चों, समझ रहे हो। ये हम बात कर रहे थे बेटा sin x और cos x वाले ग्राफ्स की, ठीक है ठीक है बच्चों। चलिए बेटा इसके बाद मैं आपको कल नेक्स्ट क्लास में समझाऊं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।